तो अभी कवि के बारे में बोल रहे हैं कि यहाँ तक हमने देख लिया था। पौर्णमासी परिपूर्ण चंद्र यानी कि पौर्णमासी की चंद्रमा के तुल्य मुख वाले, सुविग्रह सुंदर शरीर वाले, अगाध सत्व असीमित बल वाले, द्विज मुख्यतमा क्षत्रियों में श्रेष्ठ शूद्रक इनका नाम है, इति नाम से प्रसिद्ध कवि काव्य निर्माता बभूव, काव्य के निर्माता हुए। अब सूत्रधार ज्यादा टाइम नहीं लगाते हुए सीधा कवि के बारे में बताते हैं। द्विरदेंद्र, द्विरदेंद्र का मतलब क्या हुआ? द्विरथ बोलेंगे हम उसको, किसको? हाथी को, ठीक है। इंद्र गति चकोर, इंद्र गति, हाँ द्विज, यहाँ पे द्विरदेंद्र का, द्विरदेंद्र यानी कि गजराज के, इंद्र गज के राजा के गति के समान मदमस्त चाल वाले, चकोर नेत्र, चकोर नामक पक्षी के समान उनकी आंखें हैं, पूर्णेन्दु मुखा, पूर्ण इंदु, इंदु मतलब पूर्णिमा की चंद्रमा के समान उनका मुख है, सुविग्रह सुंदर शरीर वाले, अच्छा विग्रह, या रघुवंश के अंदर में भी प्रयोग हुआ है ना सुविग्रह, हाँ तो वहां पर भी अच्छे मतलब अच्छे शरीर वाले। द्विज मुख्यतमा, द्विज मतलब बोलते हैं यहाँ पे, द्विज ब्राह्मणों के लिए भी प्रयोग होता है और क्षत्रियों के लिए भी प्रयोग होता है। ऐसा नहीं है हाँ कि केवल क्या कहते हैं, द्विज जन्मना जायते शूद्र, और क्या है आपका उसमें बोलते हैं ना मनुस्मृति में आया, जन्मना जायते शूद्र द्विजेन ब्रह्म उच्यते, ऐसा ही कुछ है। द्विज के द्वारा, द्विज बोलते हैं जिनका यज्ञोपवीत संस्कार होता है ना। जब हमारा यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो उससे हमारा दूसरा जन्म होता है, ठीक है। उससे पहले हमारा जो जन्म होता है वो तो जन्म है ही, हाँ, और उसके बाद में जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो इसमें जो क्षत्रियों का भी यज्ञोपवीत संस्कार होता है, इसलिए उसको भी बोला जाता है। क्षत्रियों में मुख्यतमः श्रेष्ठ कविर बभूवा, कवि हुए, प्रथिता शूद्र के इत्यागाध सत्वा, अगाध सत्व का मतलब क्या हुआ आपका? असीमित बल वाले, ठीक है, सत्व जिनका पास में अगाध है, ऐसे शूद्रक नाम के प्रसिद्ध, प्रथिता मतलब प्रसिद्ध राजा नहीं कवि हुए, कवि बभूवा। बभूव किस लकार में? लिट लकार में। लिट लकार का रूप ज्योति जी बताओगे बभूव का? बभूवतुः बभूवेव, बभू सर थोड़ा सा तो भूलिए पर मैं लिख के बता, बभूवतुः बीच में आएगा और बभू फिर इधर आएगा मध्यम पुरुष बहुवचन में, फिर बभूवेव बभूवेव ये इधर आए, और इधर भी उत्तम पुरुष एक वचन भी बहुवी होगा, ऐसे होगा। तो ये ठीक है, इसको अभ्यास भी करो, मतलब बोलने का भी अभ्यास करो। आशु जी आप बताओ बभू का रूप। सर प्रथम बहुवचन में क्या रूप बनेगा? बहुबू। हाँ, बभू, बभूवतु, बभूवु, बभूविथ, बभूवथु, बभूवा, बभूविवा, बभूवा, बभूविवा, बभूविमा। जी। तो ये आपका ऐसा लिट लकार में रूप बनता है। और द्विरदा, रदा बोलते हैं हमारा, रदा का मतलब होता है दांत, ठीक है, दो दांत होते हैं ना आगे हाथी के। और रद से ना ज्योतिष के अंदर में कितनी संख्या ली जाती है पता है? रद से 32, 32 दांत होते हैं। तो इसलिए कहीं पे भी अगर मान लो ज्योतिष के अंदर में रद का प्रयोग होता है तो रद से हमारा 32 संख्या ली जाती है। ज्योतिष में जानते ही हो शब्दों से संख्या ली जाती है, आप लोगों को पता होगा, थोड़ा बहुत तो ज्योतिष के बारे में जानते ही हो। आगे चलते, अब ये इसके बारे में बता दिया। तो देखिए यही बात मैंने बताई भी थी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों का क्या होता है आपका द्विज बोला जाता है। ब्राह्मणा क्षत्रियो वैश्य त्रयो वर्णा द्विजातया। फिर इसी के बाद में आपका शूद्रक के बारे में ही बता रहे हैं। ऋग्वेदम सामवेदम गणितमथ कलाम वैश्य किम हस्त शिक्षा ज्ञात्वा। अच्छा पढ़िए, आप लोग भी पढ़िए साथ में, थोड़ा मैं स्पीड में पढ़ देता हूँ इसीलिए। हाँ
ऋग्वेदम सामवेदम गणितम अथ कलाम वैशिकीम हस्त शिक्षाम ज्ञात्वा सर्वप्रसादात् व्यपगत तिमिरे चक्षुषी चोपलभ्य राजानं वीक्ष्य पुत्रम परम समुदयेनाश्वमेधेन चेष्ट्वा लब्ध्वा चायुः शताब्दं दशदिनं सहितं शूद्रकोऽग्निं प्रविष्टः। इससे पहले ऊपर वाला जो श्लोक था उसका लक्ष्य वो किस छंद में था? मालभरणी छंद में था। मालभरणी, अच्छे अच्छे छंदों के नाम मिल रहे हैं। मालभरणी, मालभरणी छंद का नाम मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ। हाँ, विषमे ससजा यदा गुरुचेत समरा ये नतु मालभरणीयम, ये मालभरणी का लक्ष्य है। ठीक है, आगे देखते हैं। शूद्रक नाम का जो कवि है उसने क्या किया? उसने ऋग्वेदम देवादि स्तुति प्रतिपादक ऋग्वेद संगीता को, सामवेदम दान परक मंत्र समुदाय सामवेद को, गणितम अंक विद्या ज्योतिष को, अथ और वैशिकीम, वैशिकीम मतलब नाट्य शास्त्र को, अथवा वैश्य संबंधी कृषि व्यापार रूप कला को, कलाम शास्त्रों में वर्णित कलाओं को, 64 कलाएं हैं शास्त्र में, कलाओं को, हस्त शिक्षा हाथियों को नियंत्रित करने वाले, नियंत्रण में रखने की शिक्षा को, या तो जानकर, इन सबको जान करके, सर्व प्रसादात भगवान शंकर की कृपा से, व्यपगत तिमिरे, तिमिर के व्यपगत होने से, अंधकार के रहित होने से, चक्षुषी नेत्रों को उपलब्धि प्राप्त करके, पुत्रम अपने पुत्र को, राजानम राज सिंहासन पर विराजमान राजा रूप से वीक्ष देखकर, च परम समुदयेन अत्यंत उत्थान कराने वाले, अश्वमेधेन अश्वमेध नामक यज्ञ से इष्टवा यजन करके अर्थात अश्वमेध नामक यज्ञ को संपादित करके, 10 दिन सहितम 10 दिनों के सहित, शताब्दम 100 वर्षों की आयु जीवन काल लब्ध्वा प्राप्त करके, अग्निहोत्र में प्रविष्ट लग गया, अथवा यह आग में प्रवेश कर गया। ठीक है, ये आ गया। इसमें यह बोला है सूत्र को अग्नि में प्रविष्टा, सूत्रक जो है अग्नि में प्रवेश कर गया, यानी कि उन्होंने क्या किया? ऋग्वेद का, सामवेद का, गणित, कला, वैशिकी, हस्त शिक्षा, इन सबको जान करके, सर्व प्रसादात सबके मतलब भगवान शिव जी के प्रसाद से, सर्व प्रसादात शिव जी के प्रसाद से, मतलब कृपा से, व्यपगत तिमिरे, तिमिर यानी कि अंधकार के दूर होने पे, चक्षुषी चोपलभ्य आंख मिल गई, राजानाम वीक्ष्य पुत्र परम समुदयेन अश्वमेधेन च इष्ट्वा, अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ जानते ही हो आप लोग, कब किया जाता है? जब आपका हमें वो किया जाता है आपका राज्य का विस्तार, यानी कि जब आप जानते हो राज्य का विस्तार, और दूसरा क्या होता है जब राजा जो आपका ये जताना चाहे कि मैं अब सब जगह का राजा हो गया, तो जहां जहां घोड़ा जाता है वो राज्य उसके अधीन होते जाता है। अगर नहीं मानेंगे उसकी अधीनता तो फिर क्या करते हैं, वो उसको युद्ध करना पड़े। ठीक है ना? तो इसी में अश्वमेध इष्ट्वा लब्धा चायु शताब्दम 10 दिन सहितम शूद्र को प्रविष्टा, यानी कि 100 वर्ष की आयु प्लस उसमें 10 दिन और जोड़ दिया, तो 110 दिन तक, मतलब 100 वर्ष 10 दिन रह करके और उन्होंने अग्नि में प्रवेश किया। आजकल भी 100 वर्ष के लोग जीते। कल ही मेरी एक दीदी है, वो आई थी, तो उनके मतलब बेटे की ददिया सास खत्म हो गई थी, ददिया सास बोलेंगे ना, हाँ, तो वो कितने साल की थी? 102 साल की। मैंने बोला वाह बढ़िया है, आजकल के टाइम में भी 102 साल पहले के लोग जीते थे। हाँ, मेरी खुद अभी बुढ़िया नानी है,
बुढ़िया नानी भी पता नहीं 100 से ऊपर है और अभी भी बात करती है बहुत अच्छे से, सारा काम खुद ही करती है, खाना भी अभी भी खुद ही बनाती है। अरे राम। तो ये बुढ़िया नानी है। बुढ़िया नानी मतलब सर नानी। नानी की माँ। अच्छा, नानी की माँ। हाँ मतलब बुढ़िया नानी। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो उसमें उन्होंने फिर अग्नि में प्रवेश किया। फिर अपीचा, फिर सूत्रक के बारे में बोल रहे हैं। समर व्यसनी प्रमाद शून्य ककुदो, प्रमाद शून्य ककुदो वेद विदाम तपोधनश्च परवारण बाहुयुद्धलब्धा क्षितिपाला क्षितिपाला किल शूद्र को बभूव किल। हाँ किला, फिर से इन्होंने किला का प्रयोग। इसके ये पता लगता है ये सूत्रक जो है ना साउथ इंडियन के पक्का, क्योंकि अगर यहाँ के होते तो वो खलु प्रयोग करते। शूद्र कहा, हाँ जो है वो कैसे है, समर व्यसनी। समर व्यसनी मतलब युद्ध की करने में शौकीन, हाँ लड़ाकू स्वभाव वाले, प्रमाद शून्य, असावधानी से रहित। हाँ यानी कि सदा मतलब प्रमाद बोलते हैं ना, हम जैसे किसी भी कार्य में स्वाध्याय माँ प्रमादितव्यम, प्रमाद नहीं करना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए, तो वही है बात। प्रमाद शून्य यानी कि आलस वगैरह नहीं करते थे, हमेशा हमेशा तत्पर रहते थे। ककुदो वेद विदाम, हाँ वेद विदा को मतलब क्या है, वेदों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ, ककुदा प्रधान श्रेष्ठ है। तपोधनश्च तपस्वी है। परवारण बाहु युद्ध लब्धा, आप शत्रुओं के हाथियों की सूंड से लड़ने के लोभी। ठीक है ऐसा। क्षितिपाला, क्षिति बोलते हैं पृथ्वी को, तो पृथ्वी के पालन करता बबू हुए, ऐसी प्रसिद्धि है। ठीक है, उसी के बारे में ही बोल रहे हैं सूत्रक के बारे में कि वो कौन हुए, युद्ध लड़ने वाले, प्रमाद शून्य, ककुदा वेद विदाम, यानी कि वेद को जानने वाले, जिनके कंठों पर ही वेद रहता था हमेशा, ऐसे मतलब प्रधान श्रेष्ठ, वेदों को जानने वाले में श्रेष्ठ। तपोधन तपस्वी, परवारण बहुयुद्धा, मैंने मतलब कि क्या है, बाहुयुद्ध लुब्धा, हाँ उनके जो शत्रुओं के जो हाथी हुआ करते थे ना, उनसे भी युद्ध लड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे ऐसा। क्षितिपाला किल शूद्र को बहुवा, ऐसे क्षितिपाल जो है वो आपके शूद्रक हुए। वारणा मतलब होता है गजा, गजा। ठीक है, इससे अब आगे चलते हैं हम। देखिए, प्राधान्य राजलिंगे च विषंगे ककुद स्त्रियां, इसलिए कपू कहीं कहीं पर आपका ककुद का प्रयोग किया। अस्यांच तत्कृतो, ये खुद बताओ, एक बार बताओ, पहले तो ये नांदी पाठ करने के लिए मना कर रहे थे, अब सूत्रक के बारे में इतनी सारी बातें बताने लग गए, ये चीज सही नहीं है, इसमें भी माल भर नहीं सकते। अवंतिपुर्याम, ये इम्पोर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अवंतिपुर्याम द्विजसार्थ बाहो युवा दरिद्रा किल चारु दत्ता गुणानुरक्ता गणिका च यस्य वसंत शोभेव वसंत शोभेव वसंत सीता। अवंतीपुरी, अवंतीपुरी यानी कि उज्जैन नगर में, पहले के उज्जैन का नाम क्या था, अवंतीपुरी। उज्जैन अभी कहाँ है, एमपी में है। उज्जैन के महाकालेश्वर जानते ही हो, प्रसिद्ध है। गए हो कभी, कभी गए हो उज्जैन के महाकालेश्वर? वंदना जी आप मैं तो गए? नहीं सर, मैं तो नहीं गई अभी तक। मैं गया हूँ, मेरा एक बार सौभाग्य है, मतलब डॉक्टरी संस्थान की तरफ से ही था। अच्छा अनौपचारिक वाले में था ना, तो हमारी ट्रेनिंग के लिए मतलब उज्जैन में थी। सुबह सुबह 4 बजे हम लोग गए थे दर्शन करने के लिए, बस में आती। अच्छी जगह है ना सर?
हाँ बहुत अच्छी वो, मतलब उज्जैन का महाकालेश्वर में भस्म आरती बहुत प्रसिद्ध है। भस्म आरती मतलब सुबह सुबह ना भगवान, आप देखते होगे फोटो भी आती होगी, अलग अलग प्रकार के श्रृंगार किए जाते हैं। जी जी हाँ, तो वो भस्म आरती देखने का एक अलग ही सौभाग्य है, और वो सुबह सुबह 4 बजे के लगभग होती है। अब अभी तक तो भस्म आरती पूरी खत्म भी हो चुकी होगी। हाँ ऐसा, तो अच्छा। वहाँ, और वो महाकालेश्वर जानते ही हो, 12 ज्योतिर्लिंगों में आता है ना उज्जैन के महाकालेश्वर। द्विज सार्थवाहा, द्विज सार्थवाहा मतलब ब्राह्मण समुदाय में श्रेष्ठ अथवा उनका पालक अथवा व्यापार संलग्न ब्राह्मण, निर्दरिद्र निर्धन, पहले के धनी किंतु अति उदार होने के कारण, दानी होने के कारण दरिद्रता को प्राप्त हुआ। युवा यौवन संपन्न तरुण चारुदत्ता नाम प्रसिद्ध व्यक्ति वा था, ऐसी किल प्रसिद्धि है। ठीक है, अवंतपुरी उज्जैन के अंदर में ब्राह्मण समुदाय में श्रेष्ठ, हाँ निर्धन दरिद्र जो है, दरिद्र चारुदत्त, हाँ युवा, युवा युवा यानी कि आपका युवा का मतलब हुआ मतलब तरुणावस्था, मतलब युवा संपन्न, तरुणावस्था को पार करके युवावस्था में चारुदत्त नाम का एक प्रसिद्ध व्यक्ति हुआ। किल प्रसिद्धि यस्य च, हाँ मतलब जिस चारुदत्त के गुणानुरक्ता, गुणों के कारण अनुराग करने वाली, वसंत शोभा वसंताख्य ऋतु विशेष की सुंदरता इव वसंत सेना नाम की गणिका भी थी। उसी उज्जैनी में, अवंतपुरी भी इसी का नाम है, अवंतीपुरी भी है और उज्जैनी भी है। उज्जैन को ही उज्जैनी भी बोलते हैं। तो वसंत ऋतु की सुंदरता के समान वो वसंत सेना नाम की एक गणिका भी थी। ठीक है, देख सकते हैं दोबारा से श्लोक, अवंतीपुर्याम द्विजसार्थवाहो युवा दरिद्र किल चारुदत्त गुणानुरक्त कणिका च यस्य वसंत शोभे वो वसंत सेना, वसंत शोभा के समान आपका वसंत सेना भी सुशोभित होगी। आगे तयोरिदम तयोरिदं सत्सुरतोत्सवाश्रयं उत्सवाश्रयम् नय नय प्रचारं व्यवहार दुष्टतां फलस्वभावं भवितव्यतां तथा तथा चकार सर्वं किल शूद्रको नृपः। यहाँ पे भी फिर ब्लैंक्स दे दिया जाता है। अच्छा, ऊपर वाले श्लोक में ना जानते हो कौन सा छंद है? उपेंद्र वज्रा छंद। उपेंद्र वज्रा प्रथमे लघुशः, हाँ प्रथम लघु हो जाए तो उपेंद्र वज्रा होता है, ये भी छंद का लक्षण है। वैसे उपेंद्र वज्रा जत जास्त तो गौ, हमने वो पढ़ा था, परंतु प्रथमे लघु वही मैंने बताया भी था, इंद्र वज्रा में प्रथम गुरु होता है और उपेंद्र वज्रा प्रथम लघु। तयो हो, हाँ वसंत सेना और चारुदत्त का, उन दोनों के सत्सुरतोत्सवाश्रयम उत्कृष्ट काम लीला रूपी उत्सव पर आश्रित, हाँ नय प्रचारम नीति के प्रचार, व्यवहार दुष्टता व्यवहार, मुकदमे के निर्णय की सदुष्टता, खल स्वभावम शकार आदि दुष्टों के स्वभाव, तथा भवितव्यता मुनि, इदम उपयुक्त यह सर्व सभी कुछ सूत्रक नाम राजा ने अश्यामिष्कृति में चकार किया है। ऐसी तो मतलब यहाँ पे वसंत सेना और आपका चारुदत्त, यही है बात। या कभी भी कोई भी फिल्म भी चालू होती है तो उसमें बताया जाता है ये हीरो है ये हीरोइन है, इन्हीं दोनों की कहानी चलेगी। वही बात है, इसमें भी यही बोला जा रहा है कि इन दोनों के काम लीला रूपी उत्सव पर आश्रित और नीति का प्रचार करने के लिए, मुकदमा के दोष इत्यादि सदोषता को दिखाने के लिए, शकार दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति को, और जो भवितव्य है मतलब जो होनी है उसको बताने के लिए शूद्रक नाम का राजा, शूद्रक नाम के राजा ने ये क्या किया, आपका मृच्छकटिकम नाम की कृति की। ठीक है, कोई ज्यादा खास बात नहीं है। अब
किया, फिर हमें पढ़ने के लिए भी दे दिया या मृच्छकटिकम, चलो हम पढ़े तो लेते हैं। इसमें वंशस्थ विल यानी कि वंशस्थ छंद है इसमें, और वदंती वंशस्थ विलम जतो जरो, हम लोग को क्या लक्षण पढ़ते हैं, जतो तु वंशस्थम उदीरितम जरो। हमने ये पढ़ा है ना, लेकिन यहाँ पर ये कुछ जो है ग्रंथकार ऐसा भी लक्षण करते हैं, वदंती वंशस्थ विलम जतो जरो। अब यहाँ पे आते हैं आगे चलते, परिक्रम्यावलोक्य च अये शून्ययम् अस्मत् संगीतशाला क्वनुगताः कुशलवः भविष्यन्ति विचिन्त्य आम् ज्ञातं शून्यम् अपुत्रस्य गृहं चिरशून्यं नास्ति यस्य सन्मित्रं मूर्खस्य दिशः शून्या सर्वं शून्यं दरिद्रस्य। एक बार और पढ़ते हैं, बहुत बढ़िया श्लोक है ये। शून्यम अपुत्रस्य गृहं चिरशून्यं नास्ति यस्य सन्मित्रं मूर्खस्य दिशा शून्या सर्वशून्यं सर्वं शून्यं दरिद्रस्य। बोलते हैं परिक्रम्य, रंगमंच पर घूम करके, परिक्रम्य मतलब घूम करके, इधर उधर देख करके, अरे कहाँ है सब लोग, कहाँ है, ऐसा च अवलोक्य देख कर, अरे विशाल सूचक अव्यय है, इयम सामने लक्ष्यमान, अस्मत् संगीतशाला हम लोगों की संगीतशाला यानी संगीत नृत्य आदि वाद्य यंत्रों का अभ्यास करने का स्थान जो है, हाँ ये खाली दिख रहा है, शून्य। कुशीलवाहा, कुशीलवाहा बोलते हैं जो नाटक करने वाले जो लोग होते हैं ना, जो पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स मतलब क्या है, आपके नाटक करने वाले जो लोग ये होते हैं, उसके जैसे हीरो हीरोइन, उसके साथ में जो भी उसके सहायक होते हैं, वो सारे के सारे क्या आते हैं, अभिनेता नट लोग आदि। कुआ, कुआ का मतलब होता है कहाँ, और कुआ के लिए एक प्रसिद्ध श्लोक है, क्वा सूर्य प्रभो वंशः क्वा चाल्प विषयामति तीर्षुदुत्तरम मोहात् उरूपेनास्ति सागरम। कहाँ, क्वा का मतलब कहाँ। न नु शंका सूचक अव्यय, गता गए, हाँ भविष्यंति होंगे, विचिंत्य सोचकर, ओ आम किसी बात का स्मरण के प्रयुक्त अव्यय ज्ञात हुआ, अच्छा समझ आ गया, याद आ गया। वो बोलते हैं कि इधर उधर देख करके, अब सूत्रधार ने सब कुछ बता दिया, अब देख करके, अरे आइए शून्य एवं संगीतशाला, हमारी जो संगीतशाला है वो तो पूरी खाली दिख रही है, ये सारे कहाँ गए, कौन गता कुशीलवा भविष्यंति, ये सारे जो है हमारे कुशीलव जो नाटक करने वाले लोग वो कहाँ गए होंगे, ऐसा। ओ आम सोच करके कुछ, अच्छा अच्छा याद आया, शून्यम अपुत्रस्य गृहं चिरशून्यम नास्ति सन्मित्रम मूर्खस्य दिशा शून्या सर्वम शून्यम दरिद्रस्य। हाँ फिर ये बोलते हैं कि देखिए यहाँ पे अपुत्रस्य, अपुत्रस्य मतलब पुत्रहीन व्यक्ति का घर, शून्यम सूना होता है, जिस व्यक्ति का सन्मित्र अच्छा मित्र ना हो, हाँ उसका चिरकाल अभिमत कार्य से रहित होता है। मूर्खस्य, मूर्ख व्यक्ति की दिशाएं सभी शून्य होती हैं। दरिद्रस्य, निर्धन का सर्वम सब कुछ शून्य है, शून्य होता है। तो यहाँ पर ये दरिद्रता का वर्णन यहीं से शुरू करते हैं। बोलते हैं कि जो अपुत्र है, जो जिसका पुत्र नहीं होता, उसका घर बिल्कुल सूना सूना लगता है। जानते ही हो आप लोग, जिसके पास में पुत्र होता है उसका घर भरा भरा लगता है, ठीक है। और चिर शून्यम नास्ति यस्य सन्मित्रम, और जिसका ना आपका अच्छे मित्र नहीं है, सन्मित्रम, तो उसका चिर शून्यम, यस्य नास्ति सन्मित्रम तत्सह चिर शून्यम, हाँ वो बहुत काल तक शून्य रहता है, मतलब वो उसका कोई भी काम सिद्ध नहीं होता, उसको हमेशा अकेलापन से महसूस होता रहता है। मूर्खस्य दिशा शून्य, और मूर्ख लोगों के लिए सारी दिशाएं जो होती है वो शून्य होती है, कुछ मतलब ये मूर्खों को कहाँ जाना है कुछ पता नहीं, तो वो है मूर्खस्य दिशा शून्य, और सर्वम शून्यम दरिद्रस्य, दरिद्र का सभी शून्य। आशु समझ में आ रहा है? आशु
आशु जी। समझ में आ रहा है? हाँ जी। अपुत्रस्य, अपुत्रस्य मतलब अपुत्रः, जानते ही हो अपुत्र क्या प्रयोग होता है इसमें? अविद्यमाना पुत्र यस्य सह अपुत्र, बहुव्रीहि समास। चिर शून्यम, चिरम शून्यम, चिर शून्यम, यहाँ पे कर्म कर रहा है। कृतंच संगीतकम मया अनेन चिर संगीतोपासनेन ग्रीष्म समये प्रचंड दिनकर किरणों शुष्क पुष्कर बीजमिव प्रचलित प्रचलित तारके क्षुधा माक्षिणी खटखटायेते वाह। हाँ, जब तक यावत् गृहिणीम आहूय पृच्छामि अस्ति किंचित प्रातरासो न वा इति एषोऽस्मि भो कार्यवशात् प्रयोगवशाच्च प्राकृत भाषी क्षमता। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? कृतंच संगीतकम मया, मेरे द्वारा संगीतक कर लिया गया है। देखिए, मया मैंने, सूत्रधार ने संगीतकम गाना बजाना नाचना आदि कार्य जो है कर लिया है। संपादितम अनेन इस चिर संगीतोपासनेन, अधिक देर तक संगीत के उपासन अभ्यास से ग्रीष्म समय में, गर्मी के दिनों में प्रचंड दिनकर किरणों शुष्क पुष्करा बीजम एव, यानी कि अत्यधिक तपते हुए सूर्य की किरणों से सूखे हुए कमल के बीज के समान। ठीक है, पुष्कर बीजम एव, सूख गए है ना कमल के बीज के समान, ऐसा प्रचलित तारके चंचल पुतलियों वाली मम मेरी अक्षिणी, सूत्रधार की क्षुधा भूख से खटखटायेते, बार बार खटखट 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 करती। मतलब ये ऐसा बोल रहे कि मेरी भूख से ना मेरी आंखें बार बार ऐसे बंद होते जा रही है, भूख बहुत लग रहा है ऐसा। हाँ, यावत वाक्य अलंकार में प्रयुक्त अव्यय गृहिणी घर की मालकिन नटी को आहूय बुलाकर पूछता हूँ किंचित प्रातरास, कुछ सवेरे का जलपान है या नहीं? वो अरे भाइयों, यह मैं कार्यवशात प्रयोजनवश इस प्रयोगवशात नाट्य के प्रयोग के कारण प्रकृत भाषा में बोलने वाला समृद्ध बन गया हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है, अब ये प्रकृति भाषा में बोलने वाला बन गया हूँ ऐसा बोलते हैं। प्रातराशा, प्रातराशा शब्द जानते ही होंगे आप लोग, सुबह का अल्पोपहार बोलते हैं। हाँ, अल्पोपहार समझते हो कि नाश्ता, नाश्ता के लिए प्रातः। ठीक है, और भूख लग गई है, गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में सुबह सुबह ये नाटक करने के लिए बोल दिया, इतना बोलना पड़ता है। हाँ, और गीत आदि संपादन किया उसने, तो इसके कारण भूख लग गई। और एक बात याद रखो, जो अभी मैंने बताया था ना, सूत्रधार की पत्नी का नाम क्या है? नटी। एक बार मैं भी था, मैं जब 10वीं क्लास में था तब मैंने एक नाटक किया था, उसमें मैं सूत्रधार बना था। और मेरा एक दोस्त है भुवनेश, वो बनी थी नटी। ठीक है, अभी तो आपको अच्छे से पात्र के रोल अच्छे से याद होंगे, तब तो क्या? आपको नट नटी अच्छे से याद होंगे सर। क्या याद होंगे? मैं कह रही हूँ सर, जब आप रोल ही किए थे तब तो आपको अच्छे से स्मरण होगा इसके विषय में। नहीं, मृच्छकटिकम का नहीं, सूत्रधार किसी और नाटक। सूत्रधार तो सभी नाटकों में होते हैं ना जी। तो वो सूत्रधार में बना था, इसका नहीं। मृच्छकटिकम तो उस समय हमने सुना भी नहीं था, 10वीं क्लास में कौन सीखता है मृच्छकटिकम? जी। तो वो था कुछ शिव उसके ऊपर में था, भगवान शिव जी के ऊपर में। हाँ, और मतलब शिव जी के बारे में ही था। जो वृक्ष होता है ना, वृक्ष कर्तन, उसके ऊपर में था कि वृक्ष काटे जाते हैं तो उसकी बचाव के लिए नाटक किया गया था। और दिल्ली संस्कृत अकादमी के द्वारा नाटक नहीं किए जाते हैं, प्रतियोगिताएं, हाँ सर। तो उसी में ही हमारे स्कूल में हुआ था। तो उस समय में आपको सूत्रधार का ज्यादा रोल नहीं था, लेकिन फिर भी क्या था कि मुझे उसमें सेकेंड प्राइज मिल गया था। क्योंकि क्या है कि ये वो था ना, मतलब हीरो को तो, नायक को तो मिलता ही मिलता है, और नायिका को भी मिलता है। पर कैसा था कि उसमें थोड़ा सा रोल मेरा अच्छा हो गया था, इसलिए। चलिए कोई नहीं, अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए सुबह सुबह।
ऋतु ना प्रकृतम। अब यहाँ पे वो बोलते हैं कि मैं नाटक के कारण, देखिए कार्यवशात यहाँ अपनी भार्या के साथ वार्ता करना कार्य है, तो इसलिए अब मुझे क्या है, प्राकृत भाषा में बोलना पड़ेगा। ऋतु ना प्रकृतम पदेता, पुरुष पात्रों को स्त्रियों से प्राकृत भाषा में बात करनी चाहिए। हाँ, ये नियम है नाटक में, जानती हो स्त्री पात्रों का प्राकृत भाषा में प्रयोग है। तो अब जो आपके स्त्री पात्र हैं उनसे जब बात करनी होगी तब भी आपको प्राकृत भाषा में बात करनी होगी। तो वही ये बोलते हैं कि मैं तो प्राकृत भाषा में बोलना भूल ही गया, अब मुझे भूख लगी है तो मुझे अपनी पत्नी से बात करना होगा, तो इसलिए प्राकृत भाषा में बात। तो हम लोग प्राकृत भाषा को छोड़ करके यहाँ ब्रैकेट में संस्कृत में दिया होता है उसको पढ़ते हैं। अभिदा अभिदा भू चिर संगीतोपासनेन शुष्क पुष्करान पुष्कर नालानीव मे बुभुक्षया म्लानानि अंगानि यत्तत् यावत् गृहं गत्वा जानामि अस्ति किमपि कुटुम्बिन्या उत्पादितं न वा इति परिक्रम अवलोक्य च इदं तद् अस्माकं गृहं तत् प्रविशामि प्रविश्यम अवलोक्य आश्चर्य किम नु। अब उसको भूख लगी रहती है, कुछ मिलता ही नहीं है। किम नु खलु अस्माकं गृहे अपरम इव संविधानकं वर्तते आयामित तंडुलोदक प्रवाह रथ्या लोह कटाह परिवर्तन कृष्ण सारा कृत विशेषका एव युवती अधिकतरम शोभते भूमि स्निग्ध गंधेन उद्दीप्यमानेव अधिकं बाधते मां बुभुक्षा तत्किं पूर्वविहितं निधानम् उत्पन्नं भवेत् अथवा अहमेव बुभुक्षातः ओदनमयं जीवलोकं प्रेक्षे नास्ति किल प्रातरासोऽस्माकं गृहे प्राणात्ययं बाधते मां बुभुक्षा इह सर्वं नवमिव संविधानकं वर्तते एका वर्णकं पिनष्टि अपरा सुमनसो गुम्फति विचिन्त्य किं नु इदं भवतु कुटुम्बिनीं शब्दायित्वा परामर्शं ज्ञास्यामि नैपथ्य अभिमुखम अवलोक्य आर्य इतस्तावत्। अब वो अपने घर में जाता है और वहां पर देखता है अरे ये क्या चल रहा है, मेरे घर में तो पता नहीं क्या क्या चल रहा है, कुछ पता नहीं क्या क्या चीज बन रहा है। ठीक है, देखिए अविदा मतलब कष्ट है अथवा आश्चर्य है। चिर संगीतोपासने ने बहुत देर तक संगीत का अभ्यास करने के कारण शुष्क पुष्कर नाला नीव सूखे हुए कमल दंड के समान, पुष्कर नाला नीव मतलब क्या हुआ, पुष्कर दंड जो है उसके समान में मेरे अंगानी अवयव बुभुक्षया भूख से के कारण मलानाने मुरझा गए हैं। जैसे मतलब भूख जब लगती है ना, तो जिसको भूख लगती है उसको पता होता है क्या होता है शरीर की हालत, बहुत ज्यादा सूखा हो जाता है। और तो गर्मी के मौसम में भूख लगना बहुत ज्यादा। इनको कुछ ज्यादा ही भूख लग गई है सर। इसको कौन ये शूद्रक बोल रहे हैं क्या? सूत्रधार, हाँ, इनको कुछ ज्यादा ही भूख लग गई है सर। हाँ, तो भूख तो लगती ही है ना, गर्मी के मौसम में जब ये नृत्य गीत करेगा तो ज्यादा ही भूख लगेगी। और उसी भूख के कारण अब घर में जाता है तो घर में देखता है तो घर में तो और अजीबो गरीब चल रहा है। कुटुम्बिन्या घर की मालिनी ने उत्पादित बनाया है या नहीं, अथवा न वा इति अपरम दूसरा ही संविधानकम आयोजन कार्य संपादन आयामी तंडुलोदक प्रभाव चावलों के धोने में बहुत अधिक प्रयुक्त जल से व्याप्त रथ्या गली लोह कटाह परिवर्तन कृष्ण सारा लोहे की कढ़ाई को स्वच्छ करने के लिए घुमाने रगड़ने से कृष्ण वर्ण प्रधान चितकबरी भूमि पृथ्वी कृत विशेष का तिलक लगाई हुई युवती यौवन संपन्न स्त्री इव के समान अधिकतर और अधिक शोभते अच्छी लग रही है। स्निग्ध गंधेन पकवानों में प्रयुक्त घी की मनोहर गंध से उद्दीप्त होती हुई एवं बुभुक्षा भूख बांधते कष्ट दे रही है। पूर्वविहितम पूर्वजों द्वारा गाड़ा हुआ निदानम खजाना उत्पन्न प्राप्त भवेत हो संभावना में बुभुक्षा भूख के कारण उधर से चावल के से भरा हुआ प्रेक्षे देख रहा हूँ।
प्राणों को ले लेने वाली बुभुक्षा भूख बांधते कष्ट दे रही है। वर्णकम सुगंध द्रव्य युक्त सुगंध युक्त द्रव्य को पिनष्टि पीस रही है। सुमन सा फूलों के गुम्फति गूंथ रही है। शब्दाय बुलाकर पारामर वास्तविक स्थिति को जानने का मैं जानता हूँ, इतस्तावत कृपया इधर आइए। मतलब ऐसा है ना, वो घर पे पहुंचता है और देखता क्या है यार, बड़ी बड़ी कढ़ाई चल रही है, मतलब चावल को धोए जा रहे हैं, बहुत सारे चावल को धोए जा रहे हैं। उससे क्या है, आपका जो रहता है गली जहां पर पानी गिराया जाता है वहां पर चावल धोने के पानी गिर रहा है। हाँ, और बड़ी बड़ी कढ़ाइयों को धोया जा रहा है, ठीक है। और घी मनोहर गंध से, मतलब उसके घी वगैरह से पकवान बनाए जाएंगे, तो घी निकाले जा रहे हैं। और उसके साथ साथ क्या करा जा रहा है आपका वर्णकम। वर्णकम मतलब बोलते हैं उसको, आपको इसके लिए अलग अलग प्रकार के पकोड़े इत्यादि बनाने के लिए, हाँ, अलग अलग प्रकार के पीसे जा रहे हैं, नहीं पीसे जाते हैं, दाल पीसना या ये कुछ भी है पीसना, वो सब पीसे जा रहे हैं। हाँ, तो वो सब चीजें चल रही है। अब मैं जानूंगा ये क्या चल रहा है, इधर आइए। इसीलिए वो अपने घर पे अपने पत्नी को बुलाता है, इधर आओ इधर आओ, क्या चल रहा है। एक तो मुझे भूख लगी है और आप लोग कुछ बनाए हुए नहीं हो, और ये क्या बना रहे हो अभी, इतना सारा इतना ज्यादा चीज बना रहे हो। अब 2 मिनट रह गया है, देखते हैं 2 मिनट में कितना होता है, क्योंकि 6 बज चुका है। जी अब फिर बोलते हैं प्रविश्य, नटी प्रविश्य। अब वो बुलाया तो आर्य यमस्मी, मैं यहाँ हूं। हाँ, तो सूत्रधार आर्य स्वागतम ते, तुम्हारा स्वागत है। हाँ, तो नटी बोलती है आज्ञापयतु आर्य कौन योगो अनुष्ठीयताम। हाँ, आज्ञा दो आर्य, कौन सा नियोग का हमें करना है, कौन सा नियोग करना है। हाँ, आज्ञा दीजिए, किस आज्ञा का पालन किया जाए, मतलब क्या किया जाए। सूत्रधार आर्य चिर संगीतोपासनेन इत्यादि पठित्वा अस्ति किमपि अस्माकं गेहे असितव्यम न वा इति। सूत्रधार बोलता है कि मैंने चिर संगीत का उपासना किया है, तो ये सब पढ़ करके कुछ है हमारे घर में खाने के लिए कि नहीं है। तो नटी बोलती है आर्य सर्वम अस्ति। तो सूत्रधार बोलता है किम अस्ति। तो तत् यथा गुड़ोदनम घृतम दधि तंडुला आर्येन अतव्यम रसायनम सर्वम अस्ति एवं ते देवाः आशासंताम। तो ये बोलती है कि हमारे घर में क्या है, गुड़ है, गुड़ भात घी दही भात आर्य खाने के योग्य सभी पूर्वोक्त रसमय पदार्थ है। इस प्रकार देवता लोग तुम्हारे लिए आशीर्वाद दे। ठीक है, इतना इतना ही पढ़ते हैं हम लोग। हाँ, परिहस्यामि तावत् आर्य है अस्ते। हाँ, ठीक है, किम अस्माकं हाँ सर। सर्वमस्ति। फिर आगे नहीं तो फिर कट जाएगा बीच में। जी ठीक, जी फिर हम लोग आगे भी देखते हैं, कल देखेंगे। कल इसका पहला अंक तो पूरा हो जाएगा, पहला अंक पूरा कर लेंगे कितना होता है ना। सर शाम को भी यही पढ़ाएंगे? नहीं नहीं, शाम में हमारा चलेगा वो